हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैफे आईएएस वंस अगेन। हम फॉरेस्ट बायोम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज के इस सेशन में वील टॉक अबाउट द टेम्परेट डेसिडुअस बायोम्स, राइट। तो टेम्परेट डेसिडुअस बायोम्स के बारे में जानने से पहले हम क्विकली ये जान लेते हैं कि टेम्परेट का क्या मतलब होता है, डेसिडुअस का क्या मतलब होता है। टेम्परेट की बात करते हैं तो जो मिड लैटिट्यूड एरिया होता है अर्थ का, दैट इज़ टेम्परेट रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ को अगर हम इस तरह से माने और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इक्वेटर है, यहाँ से जैसे हम ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं तो ट्रॉपिक्स हमारे शुरू हो जाते हैं। सो अप टू 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ में जो लैटिट्यूड होता है उस ये ट्रॉपिकल एरिया है। इसके थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया शुरू हो जाता है, और सब ट्रॉपिकल से भी हम थोड़ा सा ऊपर और चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल 35 से लगभग 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ में अगर हम चले जाते हैं तो ये वाला जो एरिया है 35 to 60 डिग्री अराउंड, दिस इज आवर टेम्परेट एरिया। तो जनरली दे आर फाउंड बिटवीन द पोलर रीजन एंड ट्रॉपिक रीजन एंड सब ट्रॉपिक रीजन्स टू बी मोर स्पेसिफिक, राइट। तो टेम्परेट क्या होता है हमने ये देख लिया। अब देखते हैं डेसिडस का क्या मतलब होता है। डेसिडस का मतलब होता है यहाँ पर्टिकुलर सीजन में पत्तियों का झड़ना, जिस तरह अगर इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक है तो वो डेसिडस है। हमने दोनों टर्म्स का मतलब समझ लिया कि टेम्परेट का मतलब क्या होता है और डेसिडस का मतलब क्या होता है। तो हम जनरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे जो विंटर्स हैं वो माइल्ड होती हैं और समर्स हैं वो मॉडरेटली वार्म होती हैं। यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ना तो ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। यानी कि बहुत ही आइडियल कंडीशंस होती हैं रहने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में नहीं होती। तो यहाँ पे वही ब्रॉड लीव्ड ट्रीज़ होते हैं जो कि लीव्स को शेड करते हैं। क्यों करते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि देखिए ऑटम में ये शेड करना शुरू कर देते हैं अपनी लीव्स को, क्योंकि उसके बाद आती है विंटर्स में स्नोफॉल होता है और स्नोफॉल की वजह से इनके टूटने का खतरा रहता है। तो इनका अडप्टिव मैकेनिज्म है कि सिचुएशन से क्लाइमेट के साथ साथ अडेप्ट करने के लिए दे शेड लीव्स टू सर्वाइव, राइट। और स्प्रिंग्स में उनके फिर से पत्ते आने लगते हैं। इस बायोम की क्या खास बात है कि यहाँ पे वेल डिफाइंड 4 सीजन होते हैं और मेनली दे आर फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न में क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि उस लैटिट्यूड पर साउदर्न हेमिस्फीयर में मेनली क्या है, ओशियंस है, राइट। 4 सीजन कौन कौन से होते हैं ये भी हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर की। प्रेसिपिटेशन से मतलब जनरली होता है रेनफॉल। यहाँ पर रेनफॉल किस तरह का होता है, थ्रू आउट द ईयर होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट मैक्सिमम रेनफॉल होती है वो विंटर्स में होती है। और क्या रेंजेस होती है, एनुअली 50 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर्स तक का रेनफॉल हो सकता है। टेम्परेचर की बात करें तो मीन एनुअल टेम्परेचर की रेंजेस होती हैं 5 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस। तो जनरली मीन टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो ना तो ज़्यादा कम है ना ही ज़्यादा हाई है। लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कई जगहों पर -30 डिग्री सेल्सियस भी जा सकता है। बट इन जनरल अगर एवरेज देखें तो इट इज़ अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस। हमने बात की थी सीजन्स की, तो 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स होते हैं जो कि ट्रॉपिक में नहीं मिलते जनरली। ट्रॉपिक्स में कौन से सीजन्स होते हैं, बारिश, गर्मी और सर्दी। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर्स। विंटर्स किस तरह की होती हैं, क्लाउडी होती हैं। यानी हमने बात की थी कि विंटर्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो क्लाउडी, मिस्टी, फॉगी एंड मोस्टली रेनी डेज होते हैं विंटर्स के। स्प्रिंग में ड्राइएस्ट मंथ होता है और फुल ऑफ ग्रीनरी होता है। समर्स सनी होती हैं और ऑटम्स में हवाएं चलती हैं और ट्रीज स्टार्ट कर देते हैं अपनी लीव्स को शेड करना, गिराना, ठीक है। क्यों, टू अवॉइड स्नो, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। इस बायोम की सॉइल के बारे में बात करते हैं। यहाँ की सॉइल को जनरली रेफर किया जाता है, जिसका नाम कहते हैं हम एल्फी सॉल या फिर ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। देखिए टैगा में जो टैगा बायोम हमने डिस्कस किया था वहाँ की सॉइल का क्या नाम था, पॉडजॉल, जो कि न्यूट्रिएंट डेफिसिट थी, एसिडिक थी। इस सॉइल के कंपैरिजन में जो एल्फीसॉल सॉइल है, जो टेम्परेट डेसिडस बायोम में जनरली मिलती है, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, इसमें ज़्यादा फर्टाइल होती है ये कंपेयर टू टैगा सॉइल। अभी क्विकली हम लोकेशंस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए ये जो भी शेडेड रीजन है ये टेम्परेट डेसिडस बायोम है। जनरली वही है जो मिड लैटिट्यूड एरियाज में मिलता है, इक्वेटर के इधर नॉर्थ साइड में, साउथ साइड में।
ये पूरा अमेरिकन, अगर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट देखें तो इसका वेस्टर्न पार्ट है पूरा, कोलंबिया, पेरू, चिली इसमें मिलते हैं। यूएसए के ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं, ये वाला एरिया है, ठीक है। काफ़ी सारे पार्ट्स में यूरोप के में इस तरह के बायोम पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का जो शेडेड रीजन है ये वाला, यहाँ पे भी मिलते हैं। साथ में चाइना, जापान का भी कुछ रीजन्स टेम्परेट डेसिडुअस बायोम में आता है। एट जनरली हम देख लेते हैं अब इसका फ्लोरा फौना क्या है। फ्लोरा यानी वेजिटेशन कैसा है। तो नेचुरली जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं उस तरह की वेजिटेशंस हैं, जैसे विलो, श्रब्स, हर्ब्स, मैपल ट्री, पॉपुलर, ठीक है, इस तरह के ट्रीज मिलते हैं। आप थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल्स याद रख लीजिएगा। फोना में क्या है, यानी कि एनिमल्स स्पीसीज वैरायटी में क्या है, डाइवर्सिटी कैसी है, उसमें कौन कौन सी स्पीसीज मिलती हैं, ब्राउन बियर, बैट्स, रोडेंट्स, स्केरल्स। टेम्परेट डेसिडुअस बायोम्स में आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद कैफे IAS।